इस वक्त हम मौजूद है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अपने घरों की तरफ जाने वाले लोगों की काफ़ी तादाद में भीड़ जो है वो आपको यहाँ पे नजर आएगी। एहतियात के तौर पर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर जो आरपीएफ के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा रेलवे ट्रैक से कुछ ही दूरी पर रस्से भी बांधी गई है, यानी कि अगर कोई ट्रेन आती है तो एकदम भीड़ आगे की तरफ ना बढ़े, इसको देखते हुए यहाँ पर बाकायदा रस्सी बांधी गई है और साथ ही सीसीटीवी कैमरे की मदद से भी जगह जगह पर निगरानी रखी जा रही है। फिर ठीक सामने आपको मिनी कंट्रोल रूम जो है वो नजर आएगा। अंदर की तस्वीरें क्या है आपको दिखाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा यहाँ पे डेस्क बनाया गया है, यानी कि अगर कोई भी इमरजेंसी कॉल होती है, जो भी जानकारी देनी होती है आरपीएफ के जवानों को, वो यहाँ पर आसानी से मुहैया कराई जा सकती है। इसके अलावा ठीक सामने आपको सीसीटीवी कैमरे नजर आएंगे। इनके द्वारा हर जगह बाकायदा निगरानी रखी जा रही है, यानी कि सीसीटीवी कैमरों की जो यहाँ पर मॉनिटरिंग है वो की जा रही है। बाकायदा जो है ये मॉनिटरिंग रूम बनाया गया है, जहाँ पर आरपीएफ के जवान बैठकर हर एक कोने पर बाकायदा निगरानी रख रहे हैं। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय जी। उनसे जानते हैं कि आखिरकार कितने कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं, किस तरह से नजर रखी जाती है और किस तरह से यहाँ पर के बैठे लोग संपर्क में रहते हैं, जो ग्राउंड पर स्टाफ खड़ा है उनके। सीधे बातचीत करते हैं। सर, यहाँ पर देखा जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे की जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है। यहाँ पर बाकायदा हर एक फुटेज जो है वो दिखाई दे रही है, हर एक कोने पर नजर रखी जा रही है। कितने कैमरे लगाए गए हैं और कैसे कैसे दिनचर्या रहती है, कितना ड्यूटी स्टाफ यहाँ पे लगाया गया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो मिनी कंट्रोल रूम है ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऑपरेशन का और पैसेंजर सुविधाओं का नर्व सेंटर है। कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी इवेंचुअलिटी होती है, कोई तत्काल आवश्यकता होती है, तो उसमें ये कंट्रोल जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ऐसे मिनी कंट्रोल रूम कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर बनाए गए हैं जहां पे ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं। अब जैसे मैं बात करूं तो यहाँ पे करीब 11 स्क्रीन्स हैं। 11 स्क्रीन्स में 315 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे की फीड आती है, लाइव फीड आती है। और ये लोग देखिए, जैसे ये किसी पर्टिकुलर कैमरे पे देख के कुछ इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं। जैसे यहाँ देखें प्लेटफॉर्म पे भीड़ है क्योंकि ट्रेन लगने वाली है, तो रस्ते के उधर प्लेटफॉर्म पे लोग हैं ताकि ट्रेन में बोर्ड कर सकें। ये रास्ता इसलिए बांधा गया है कि कोई भी शख्स जो है वो एकदम अचानक जो है ट्रेन के पास ना जाए, भीड़ एकदम आगे ना बढ़े। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात कही आपने। और देखिए, अब जगह जगह आरपीएफ के लोग भी तैनात हैं, तो यहाँ पे ये लोग हर चीज़ की लाइव मॉनिटरिंग करते हैं। जहाँ कोई मदद की या तत्काल एक्शन लेने की ज़रूरत है वहाँ पर ये तुरंत बातों को रिले करते हैं। इंस्ट्रक्शंस विभिन्न विंग्स को बताए जाते हैं। रेलवे में कई विंग्स होती हैं, उन विंग्स में आपसी कोऑर्डिनेशन से, हर विंग का अलग काम होता है, उनके आपसी कोऑर्डिनेशन से ही ट्रेन परिचालन और यात्री सुविधाओं, संरक्षा को, सेफ्टी को हम मेंटेन कर पाते हैं। ये जैसे देखिए, ये बहुत वाइटल है, ये ट्रेन परिचालन का काउंटर है। यहाँ पे परिचालन के स्टाफ बैठे हैं, ये स्टेशन मास्टर रैंक के ऑफिसर हैं, ये यहाँ पे बैठे हैं और ट्रेन चलाने संबंधित डिसीजन लेने के लिए ये वाइटल इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये कमर्शियल के सुपरवाइजर हैं, ये कमर्शियल इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर हैं और इनके द्वारा कमर्शियल टिकट सेल से रिलेटेड चीज़ें रिले की जाती हैं। ये हमारे इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित काउंटर है। इंजीनियरिंग मतलब बिल्डिंग से संबंधित, पानी से संबंधित ये इन्फॉर्मेशन इन तक रिले होती है। ये बिजली विभाग है, इलेक्ट्रिक विभाग है, बिजली से संबंधित, पंखे से, लाइट से, ऐसे इससे संबंधित हर सूचना इनके माध्यम से रिले होती है। ये टेलीकॉम विभाग है, संचार से, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी सूचना इनके द्वारा रिले होती है। कोच से संबंधित कोई भी सूचना मैकेनिकल द्वारा रिले होती है। सबके पास अपने अपने रेलवे फ़ोन हैं और एक वीएचएफ सेट लगा हुआ है ताकि फील्ड स्टाफ से डायरेक्ट बात कर सकें। अब मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। सपोज इन लोग को ऐसा देखने में आया कि भीड़ में कोई महिला चक्कर खा के गिर गई, या कोई बुजुर्ग व्यक्ति चक्कर खा के गिर गया, या उसके पास सामान इतना है कि वो चल नहीं पा रहा है, उसे मदद की ज़रूरत है, तो ये तुरंत इसकी सूचना कमर्शियल विभाग को देते हैं। ये वहाँ पे जो रेल सेवक तैनात हैं या जो आरपीएफ के लोग तैनात हैं उन्हें पर्टिकुलर स्पॉट पर भेजते हैं और हम उस पर्टिकुलर यात्री विशेष की मदद करते हैं। या कहीं पंखे अगर नहीं चल रहे हैं, कहीं पंखे में कोई डिफेक्ट आ गया, इनको यहाँ से ही चीज़ अगर दिख जाती है, जैसे होल्डिंग एरिया वगैरह का भी कई फुटेज है यहाँ पे,
तो पंखे की सूचना तुरंत तो बिजली विभाग को देते हैं। सर, कोई हादसे की जानकारी भी यहीं पे आती है और सारी चीजें? देखिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रोज रोज आए दिन हर घंटे 2 घंटे में यहाँ से रिले होती है। जैसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की, जैसे मान लें आप किसी जगह भीड़ ज़्यादा, प्लेटफॉर्म पे भीड़ ज़्यादा है, तो वहाँ तुरंत हम लोग जो है नई ट्रेन लगाने का प्रयास करते हैं। इसी तरह जैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति चक्कर खा के गिर गया, तो उसको जो है तुरंत हमने मदद पहुँचाई और पता चला कि उनको डिहाइड्रेशन की दिक्कत है या कोई मेडिकल से संबंधित दिक्कत है, तो उसका तुरंत हमने सॉर्ट आउट किया। तो ऐसा एक नहीं, रोज कई ऐसे केस होते हैं जिसमें हमारे जो स्टाफ जो ना दीपावली मनाते हैं ना भैया दूज मनाते हैं, ये लोग 24 घंटे काम करके लोगों की किस तरह मदद करते हैं, ये ऐसा रोज होता है। कितनी शिफ्टों में लोगों को यहाँ पे लगाया गया है? 8 घंटे की 3 शिफ्ट में राउंड द क्लॉक यहाँ पर लोग तैनात होते हैं और इनके द्वारा बहुत अच्छा काम किया जा रहा है और इनके काम के बदौलत आज हमारे यहाँ के दिल्ली में जो यात्री आ रहे हैं वो प्रसन्न भी हैं और काफ़ी सराहना भी करते हैं। तो साफ है कि आपको बता दें कि ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का मिनी कंट्रोल रूम है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि 300 कैमरों की जो फीड है वो आपको यहाँ पर लाइव नजर आएगी। बारीकी से हर कोने पे नजर रखी जा रही है। मेरे ठीक सामने आपको एक कैमरा नजर आएगा, उसकी फीड आपको नजर आ रही होगी। जो भीड़ है वो आपको नजर आ रही होगी। ये एंट्री का गेट है, यहाँ पर लोग अपना सामान लेकर बाहर की तरफ और अंदर की तरफ जाते हुए आपको नजर आएंगे। इसके अलावा प्लेटफॉर्म पे क्या हो रहा है, ये हर एक गतिविधि जो है यहाँ पर रिकॉर्ड की जा रही है। अगर यहाँ पे कुछ भी संदिग्ध नजर आता है तो बकायदा जो स्टाफ ग्राउंड पे होता है उसे जानकारी दी जाती है और वो वहाँ पे जाकर देखता है कि क्या चीज़ चल रही है। तो ये देख सकते हैं कि अब ठीक सामने आपको यहाँ पर जो पैसेंजर है वो नज़र आएंगे जो कि अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। सामने आपको रस्सी लगी हुई नज़र आएगी। बाकायदा जो सिक्योरिटी स्टाफ है यानी कि जो आरपीएफ का जवान है वो यहाँ पर तैनात है। किसी भी शख्स को आगे आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ट्रेन आएगी तभी यहाँ पर लोगों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाएगा। भीड़ एकदम आगे ना बढ़े, कोई हादसा ना हो, इसी को देखते हुए यहाँ पे ठोस कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर बाहर की तस्वीरें भी देख सकते हैं कि यहाँ पर किस कदर जो है नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा आपको काउंटर जो है वो नज़र आएगा, वहाँ पे कौन कौन लोग कहाँ है ये दिखेगा। इसके अलावा एक्सीलेटर की, लिफ्ट की तस्वीरें आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। तस्वीरों में साफ दिखेगा कि लिफ्ट में कौन जा रहा है। तो साफ है कि हर एक एंगल से नज़र रखी जा रही है, कोई भी अनहोनी ना हो, इसको लेकर यहाँ पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। तो साफ है कि जहाँ एक तरफ छठ के मौके पर लाखों की तादाद में लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, तो वहीं प्रशासन के द्वारा उनकी सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए गए हैं। कैमसन सुनील के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, इसको देखते हुए प्रशासन के द्वारा ठोस कदम उठाए गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि प्लेटफॉर्म पर बाकायदा एक रस्सी बांधी गई है, यात्री दूसरी तरफ है और सिक्योरिटी यानी कि आरपीएफ के जवान इस तरफ है। इस रस्सी को लगाने का मकसद ये है कि जब ट्रेन आए तो भीड़ एकाएक अचानक आगे ट्रेन की तरफ ना पहुंचे, जिसके चलते कोई भी हादसा ना हो। तो साफ है कि लोगों को रोकने के लिए रस्सी लगाई गई है और उसके अलावा जो जवान हैं वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। जब ट्रेन आती है तो ये जवान आगे की तरफ तैनात हो जाते हैं। लोगों को धीरे धीरे आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है, यानी कि लोग धीरे धीरे ट्रेन की तरफ बढ़ें, जो गेट है उसके अंदर जाएं। इस रस्सी को लगाने का अहम मकसद यही है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बिहार जा रहे हैं आप लोग? दरभंगा, बिहार दरभंगा। कोई परेशानी तो नहीं है आपको? नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप चुनाव है बिहार में, वोट डाल के आएंगे क्या आप? नहीं, वोट नहीं डालेंगे? ऑफिस छूटेगा ये लोग का तो क्या करेंगे। कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई परेशानी नहीं, सब सही है, एकदम सही व्यवस्था है, सब कुछ आराम से आ गए। अब चढ़ भी जाएंगे लग रहा है। इलेक्शन है, वोट डाल के आएंगे? हाँ, मैं तो अभी जाऊंगा, 4-5 दिन बाद जाऊंगा तो आऊँगा। वोट डाल के आएंगे? आप भी बिहार जा रहे हैं? तो बिहार में चुनाव है, वोट डाल के आएंगे? हाँ, जरूर डाल के ही आएंगे, इसलिए जा रहे हैं। परेशानी नहीं, प्रशासन का एकदम पूरा सपोर्ट है, तो इसलिए हाँ। देख सकते हैं लोगों का कहना है कि किसी भी तरह की परेशानी जो है वो नहीं आई है। बिहार जा रहे हैं आप? हाँ, बिहार जा रहे हैं। चुनाव है बिहार में, वोट डाल के आएंगे या वापस आ जाएंगे जल्दी? नहीं, वोट डाल के आएंगे। वोट डाल के सरकार बना के आएंगे? हाँ हाँ। तो स्टेशन पे कोई दिक्कत तो नहीं आई? स्टेशन पे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आई? अभी परेशानी नहीं हुआ है, मत दौड़ा के इधर करता है आदमी सब। अच्छा, आप भी क्या बिहार जा रहे हैं? हाँ, दरभंगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? अब दिक्कत तो परेशानी गाड़ी में जाएंगे उसके बाद ही पता चलेगा क्या दिक्कत है नहीं है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आई है? जाएंगे तो छठ करके उसके बाद वोट गिरा करके ही आएंगे। अच्छा, वोट डाल के आएंगे आप? बिल्कुल 6 को वोट डालेंगे और 7 को वापसी आएंगे। कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार वो लोग क्या वोट डालने जाएंगे या वोट डाल के आएंगे।
आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार में बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में चुनाव भी है इस बारी, तो वोट डाल के आएंगे पहले आ जाएंगे? सर वोट डाल कर आएंगे वोट सरकार बना के आएंगे? अच्छा, कोई परेशानी तो नहीं आई यहाँ पर? सर। यहाँ सर इस बार ज़्यादा सुविधा दे रखा है, पहले जगह तो काफी भीड़ होती पहले ऐसे नहीं था, इस बार ज़्यादा सुविधा अच्छा पब्लिक दे रहा राहत है। है। जी जी खुश हूँ सर, ऐसा ही होना चाहिए। बिहार में चुनाव हाँ ये लोग आर्मी ये हमारा 10-11-55 पे था और ये ट्रेन चलते घुमाने में मेरा 5 मिनट में ट्रेन छूट गया। बताइए, ट्रेन छूट गया? हाँ, रेलवे राजधानी डिब्रूगढ़ राजधानी का था और ये लोग पुलिस वाले को भी बोले कि भाई हमारा इधर से जाने दो, तो बोले नहीं वो उधर से रास्ता है, उधर से रास्ता है। घुमाने में हमारा ट्रेन छूट गया। अब बताइए इसका कौन भरपाई करेगा? अब क्या दूसरी ट्रेन का वेट कर? हाँ, उसी में जाना ही पड़ेगा। कुछ और यात्री मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बिहार जा रहे हैं आप? जी, चुनाव है बिहार में, वोट डाल के आएंगे और जल्दी आ जाएंगे वापस? वोट डाल के आएंगे, सरकार बना के आएंगे? बना के आएंगे। रेलवे स्टेशन में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, रेलवे स्टेशन पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। नहीं, सब कुछ ठीक रहा? ठीक है। हाँ जी, वोट डाल के आएंगे या जल्दी आएंगे? आएंगे 10 दिन बाद आएंगे, वोट डाल के आएंगे जल्दी आ जाएंगे? वोट डाल करके आएंगे। सरकार बना के आएंगे? हाँ कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अंकल जी, कोई परेशानी कोई दिक्कत तो नहीं? थोड़ी भीड़ है इस करके थोड़ा परेशानी हो रही है। उधर से रास्ता बनता है, इधर से घूम के आए हैं तो थोड़ा थक गए हैं। अच्छा, जी तो वोट डाल के आएंगे इस बार? बिल्कुल 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 सरकार बना के आएंगे? बिल्कुल कोशिश। तो अभी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या सेकंड टाइम वोट करेंगे या फर्स्ट टाइम करेंगे? मैं फर्स्ट टाइम करूँगा, फर्स्ट टाइम करेंगे, तो वोट डाल के ही आएंगे? वोट डाल कर आएंगे। अच्छा, नहीं आएंगे वोट, रेलवे स्टेशन में कोई दिक्कत परेशानी? बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्या दिक्कत आई? तो एक तो क्राउड बहुत ज़्यादा हो रहा है, बाकी क्या नाम है जैसे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है और ये इन्होंने डाइवर्ट कर रखा है रास्ता, तो हमें बहुत लंबा रास्ता चक्कर काटना पड़ा है बहुत ज़्यादा। आपको कोई परेशानी क्या दिक्कत? जी, ये स्टेशन पे काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं, आने जाने में परेशानियां हो रही है, रास्ते का नहीं पता चल रहा है। जैसे पहले रूट्स हुआ करते थे, क्लियर थे, बस इसी को लेके समस्याएं हैं और वो सभी को हो रही है, आम पब्लिक को तो हो ही तो रही वोट डाल के आएंगे या? है। जी बिल्कुल, ये तो जी ये तो हमारा नागरिक अधिकार है, वोट डालना तो सबको चाहिए, तो हमारा नागरिक अधिकार है। हमें फर्स्ट टाइम क्या उम्मीद कर रहे हैं, किस मुद्दों को वोट देंगे आप? वो तो क्या रहेगा? सब्जेक्ट क्या रहेगा? सरकार थोड़ा सा शिक्षा की ओर ध्यान दे और महंगाई जो बढ़ रही है उसको थोड़ा सा एक बैलेंस करके चले। और एक बेरोजगारी की ओर ध्यान दें, क्योंकि एजुकेटेड हर कोई एजुकेटेड है इस टाइम मेरे सेंस ऑफ व्यू से, बट ये है कि इस टाइम बेरोजगारी इतनी है और हर कैंडिडेट अपने रोजगार से परेशान है। आप क्या कहेंगे? यही है कि स्टेशन पे ज़्यादा भीड़ हो रही है, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है यहाँ पे दिल्ली में। देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर जो यात्री हैं वो आपको काफ़ी तादाद में नजर आएंगे। कुछ लोगों की शिकायत है कि भीड़ है जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आई, काफ़ी लंबा जो गट है उसको लेकर यहाँ पे पहुँचे। हालांकि आप तस्वीरों में देखेंगे कि यहाँ पर जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी किए गए हैं। जो लोग बिहार जा रहे हैं अधिकतर लोगों का ये कहना है कि वो वोट डालकर ही वापस लौटेंगे, यानी कि अपने मत का इस्तेमाल करके ही दिल्ली वापस आएंगे। कैमरा से सुनील के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारत।